सभी साथियों को मेरा सादर प्रणाम। आपका भाई हाकिम यादव। मैं पिछले 20 दिनों से देख रहा हूँ मीडिया में और सभी जगह के हमारे पंचायत ग्रामीण विकास विभाग परिवार की ओर से सारे लोग मिलकर के अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और उस लड़ाई में चूँकि हमारे संगठन से सहयोग भी नहीं मांगा गया, लेकिन फिर भी जब हमारे परिवार कहे थे, जब हमारे लोगों कहे थे, तो ऐसी परिस्थिति में हमारे संगठन के वरिष्ठ लोगों ने, हमने सभी ने मिलकर यह निर्णय लिया कि हम अपने अधिकारों की लड़ाई में लक्ष्य प्राप्ति तक संघर्ष जारी रहेगा और पूर्ण रूप से सहयोग करने का काम करेंगे। लेकिन मैं अपने इसी विषय में मैं अपने तमाम वरिष्ठ सचिव साथियों को एक बात बताना चाहता हूं कि संघर्ष करना चाहिए अपने अधिकारों के लिए, और हम कर भी रहे हैं, लेकिन संघर्ष के साथ साथ चर्चा भी होना चाहिए। यदि हम संघर्ष की ही बेला में रहेंगे तो चर्चा कब होगी, इस विषय पर भी ध्यान देना चाहिए। चूँकि मैं इतना बड़ा तो नहीं हूँ कि मैं 17, 15, 20, 22, 25 संगठनों की बात करूँ। मैं एक छोटा सा व्यक्ति हूँ। मैं सिर्फ अपने लोगों की बात कर सकता हूँ। मैं अपने सभी वरिष्ठ युवा ग्राम पंचायत के सचिव साथियों से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि हम अपने अधिकारों की लड़ाई में पूरे परिवार के साथ अपनी मांगों को लेकर के उतरे हैं। हमें ध्यान देना चाहिए कि जो मांगें हमने रखी हैं उन मांगों का भी रोजीना प्राथमिकता के तौर पर प्रकाशन हो, प्राथमिकता के तौर पर उनको कहा जाए, प्राथमिकता के तौर पर उनको प्रेस न्यूज और मीडिया में दिया जाए। एक कर्मी कल्चर था जब हम पंचायत कर्मी थे। हमारे काफ़ी वरिष्ठ लोगों ने बहुत दिनों तक संघर्ष किया। संघर्ष करने के बाद हमको एक नाम मिला पंचायत सचिव। लेकिन मैं पिछले 15 से 20 दिन में देख रहा हूं कि जो भी प्रेस न्यूज जारी होती है, जो भी मीडिया में न्यूज जारी होती है, उसमें पंचायत सचिव का नाम गायब है, पंचायत कर्मी नाम चल रहा है। ये आपके लिए शर्म की बात है। ये आपके लिए मतलब जिस नाम के लिए हम लड़े, जिस नाम के लिए हमारे पूरे वरिष्ठ लोग लड़े, जिस नाम के लिए हमने सालों साल संघर्ष किया, उस नाम को आपने गायब कर दिया और आप पुनः पंचायत कर्मी हो गए। यदि आपको पंचायत कर्मी ही रहना था तो पंचायत सचिव के लिए क्यों लड़े? तो पहली बात तो यह है कि जब भी आप प्रेस न्यूज जारी करें, जब भी आप कोई भी प्रेस विज्ञप्ति जारी करें, किसी को भी आप वाइट दे मीडिया को, तो स्पष्ट कहें पंचायत सचिवों की मांगों को लेकर के। दूसरी मेरी बात है कि आज से आप लोगों को ध्यान होगा, आज से 2017 3 साल पहले जब आज़ाद पंचायत सचिव संगठन का गठन हुआ, तो आज़ाद पंचायत सचिव संगठन ने पहली मांग रखी थी विभाग में संविलियन और श्रेणीकरण की। उस समय लोगों ने व्यंग किया था, उस समय लोगों ने हंसी उड़ाई थी, उस समय लोगों ने आज़ाद को मूर्ख कहा था कि इन लोगों को कहाँ से लेकर आ गए, इनको पता ही नहीं हमारी श्रेणी क्या है, इनको पता ही नहीं हमारा संविलियन हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन परमात्मा साथ देता है, सच्चाई सच्चाई होती है। आज हमें इस बार का फख्र है कि आज़ाद की पहली मांग को हमारे सभी संगठनों ने प्रथम प्राथमिकता पर रखा है, पंचायत विभाग में संविलियन। और यदि संविलियन हमारा होता है, यदि हम जिस दिन हमारा संविलियन हो जाएगा, मैं पूरे मध्य प्रदेश के सभी वरिष्ठ सचिव साथियों को और युवा साथियों को कहना चाहता हूं, उस दिन आप फख्र के साथ सर उठाकर चलेंगे और उस दिन आपको सम्मान मिलेगा और सम्मान के साथ अधिकार मिलेगा। तो मैं सभी संगठनों जो पदाधिकारी उनसे कहता हूं कि जब ग्राम पंचायत सचिवों की बात आए तो पहली मांग को रखा जाए कि हमारा संविलियन किया जाए। जब हमारा संविलियन किया जाएगा तो स्वतः हमको सारी चीजें मिल जाएंगी। आज मैं इस बात से प्रसन्न हूं कि सारे लोग संविलियन की मांग को प्राथमिकता पर रखे हों। उसके लिए मैं सभी का हृदय से धन्यवाद देता हूं। और सारे लोग संविलियन की मांग के लिए अड़ रहे हैं, फोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि भैया संविलियन की मांग हमको प्राथमिकता पर रखना है। तो इस बात से भी मैं प्रसन्न होता हूं कि 3 साल पहले जो हमने शुरुआत की थी, बात सने सने धीरे धीरे हमारे लोगों की समझ में आई और सच्चाई उन्होंने स्वीकार की और उन्होंने इस बात को माना कि हमारा विभाग में संविलियन होना चाहिए। दूसरी बात हमारी है
कि हमारे जो ग्राम पंचायत सचिव साथी शांत हो गए, उन सचिव साथियों के बच्चे आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनके अनुकंपा नियुक्ति मिलना चाहिए। उसके लिए रोस्टर की हमने बात की है, वरिष्ठ अधिकारियों के संपर्क में है, उनसे भी चर्चा की है। मैं अपने अन्य संगठनों के जो पंचायत विभाग के हमारे पंचायत ग्राम सचिवों के संगठन है, उनसे भी बोलना चाहता हूँ कि इस रोस्टर जैसे कलंक को आप हटाइए। हमारे अनुकंपा में जो बच्चे हैं वो एक जिले में नहीं दूसरे जिले में ऐसी कोई पॉलिसी अपन बनवाए कि उनको लाभ मिले, उनकी नियुक्तियाँ हों। लेकिन ध्यान रहे, अनुकंपा में जो सचिव पद पर नियुक्तियाँ होना है वो सिर्फ सचिवों के परिवार के ही लोगों की हो, अन्य किसी की नियुक्ति उसमें बर्दाश्त नहीं की जाएगी, वो किसी भी कोई भी व्यक्ति हो। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, ऑडियो आया था, हमारे वरिष्ठ बोल रहे थे कि हम चाहते हैं कि जो खाली रिक्त पड़े हैं हम उनको फला व्यक्ति को वहाँ पर नियुक्त किया जाए। गलत। अनुकंपा नियुक्ति पर सिर्फ हमारे जो सचिव साथी शहीद हुए उनके परिजनों को ही लाभ मिले, ऐसा हमारा प्रयास है। और ऐसा हम सबसे निवेदन करते हैं कि आप भी इसी मांग को प्राथमिकता के तौर पर रखें। संघर्ष एक अलग चीज है, अपने अधिकारों के लिए करना चाहिए और हमें सबको करना चाहिए। संघर्ष किया, उसके लिए हम आपका सहयोग साथ दे रहे हैं, हम आपको सहयोग करते हैं और आपको धन्यवाद भी देते हैं। लेकिन संघर्ष के साथ साथ हमें चर्चा पर भी करना चाहिए कि जो समस्याएं, उन समस्याओं का बिंदु कैसे निकल के आया सामने। मैंने अभी बोला, मैं पुनः बोल रहा हूँ, चूंकि ये पूरे परिवार की लड़ाई है, इसमें 17, 16, 17, 18 जो भी हमारे संगठन है सारे लोग आए हैं। और सबसे बड़ी लड़ाई है इसमें जो आज की तारीख में पेपर, प्रेस और विज्ञप्तियों के हिसाब से जो आज की तारीख में निकल के आ रही है, ये पूरा आंदोलन निकल के आ रहा है संविदा कर्मी। हमारे संविदा कर्मियों को नियमित किया जाए। अच्छी बात है, हमारे भाई, हमारे वरिष्ठ नियमित हो, हमारी शुभकामनाएं। हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप नियमित हो, हमारी शुभकामना है आप तरक्की करें, हमारी शुभकामना है कि आप और अच्छे ओहदे पे जाएं। लेकिन साथ में हमारा निवेदन ये भी है, हम अपने लोगों से बात करते हैं कि इस प्रक्रिया में अपनी मूल मांग को कहीं भूल नहीं मत जाना। अपनी मूल मांग से कभी अपने उद्देश्य से भटकना नहीं है। हमें साथ देना है, सहयोग करना है, लेकिन हमारी जो मांग है उन मांगों को, पंचायत सचिवों की जो मांग है उन मांगों को, पंचायत सचिवों के कामों में आ रही दिक्कतें जो है उन दिक्कतों को लेकर के संघर्ष के साथ साथ चर्चा भी करें और चर्चा के बाद जो भी परिणाम आते हैं वो अपने लोगों तक पहुंचाएं। और जो लोग वो तक पहुंचेगी, जब सारे लोग संतुष्ट हों तो हम चाहते हैं कि संतुष्टि के पूर्ण ही कोई निर्णय लिया जाए। मैं पुनः अपने जो भी हमारे आज़ाद पंचायत सचिव संगठन के विचारधारा रखने वाले हमारे वरिष्ठ हैं, तो जो भी आज़ाद से बाहर चले गए, जहां हम उनको सम्मान नहीं दे पाए, हम उनको इज्जत नहीं दे पाए, हम उनको अपनापन नहीं दे पाए, ऐसे हमारे वरिष्ठ लोग यदि आज़ाद से जाकर के कहीं दूसरी जगह जहां उनको सम्मान और इज्जत मिल रही, मेरी उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जहां भी रहें आप प्रसन्न रहें, आपको भरपूर सम्मान मिले, आपको भरपूर अधिकार मिले। लेकिन मैंने 3 साल पहले कहा था, आज भी कह रहा हूँ, आज़ाद संगठन नहीं है, आज़ाद कोई एक सीमित समिति या संस्थान वो नहीं है, आज़ाद एक परिवार है। हमने जिन लोगों से संबंध बनाए हैं उनसे संबंध हमारे निरंतर रहेंगे। हम चाहते हैं हम सभी लोग एक जगह बैठें, हम चाहते हैं कि सभी लोग एक जगह अच्छी तरीके से बात करें, हम चाहते हैं जो भी समस्याएं आपस में, उन समस्याओं को बैठ करके निराकरण किया जाए, चर्चा से निराकरण किया जाए। तेरा मेरा, तू तंग तवाग, ये सारी विषय सब खत्म होना चाहिए। मैं पुनः सभी लोगों को एक ही बात करता हूँ, सरकार बुलाती है, सरकार बुला रही है तो आपको जाना चाहिए। हमें बुलाया, हम जाएंगे और अपनी बात रखेंगे। और हम तो ये कहते हैं हम साथ साथ जाएंगे, सब लोग मिलके जाएंगे, अपनी बात रखते हैं। यदि ठीक है, नहीं तो हमें बुलाया, हम अपनी बात रखते हैं। हमारी तो बात एक ही है कि आज़ाद ने संविलियन की मांग को उठाया था, आज़ाद पहले स्तर पर संविलियन की मांग को रख रहा है। उसके बाद जो शेष मांगे हैं वो हमारे दूसरे पायदान पर रहेगी। अनुकंपा नियुक्ति हो, चाहे वेतन का निर्धारण हो, चाहे हमारे CPF कटौती से लेकर अंशदायी पेंशन तक का कोई भी विषय हो, जो हमारी मांगे उन मांगों को रखते हैं। शेष मैं सभी संगठनों को शुभकामनाएं देता हूं, ईश्वर आपको शीघ्र सफलता दे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः अपने साथियों से निवेदन करता हूं कि यदि आज़ाद मेरे द्वारा किसी भी प्रकार की आपको लगता है आपको सम्मान नहीं पहुंचा, आपको अधिकार नहीं मिले हैं, तो आपको जहां मिलना चाहते हैं हमारी शुभकामनाएं, आप वहां पर पद प्रतिष्ठित हों, आप वहां पर अपना नया जो आपको दायित्व मिल रहा है उस दायित्व का आप निर्वहन करें। हमारी बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। जय पंचायती राज, जय मध्य प्रदेश, जय मध्य प्रदेश। धन्यवाद।